गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले वाले वीडियो में हमने लेंथेनॉइड संकुचन क्या है, लेंथेनॉइड संकुचन है उसके क्या कारण है। तो लेंथेनॉइड जो संकुचन है उनके कारणों के बारे में हमने दो कारणों के बारे में डिस्कस किया था, जिनमें पहला था नाभिकीय आवेश और सेकंड था परिरक्षण प्रभाव। उसके बाद में लेंथेनॉइड जो संकुचन है उसके क्या प्रभाव हैं, उन प्रभावों में हमने 3 प्रभावों के बारे में समझा था और लास्ट में हमने टॉपिक लिया था लेंथेनॉइडों के उपयोग या लेंथेनॉइड तत्वों का क्या उपयोग होता है। तो उन उपयोगों के बाद में हमने स्टार्ट किया है आज एक्टिनॉइड श्रेणी की। जो एफ ब्लॉक जो तत्व हैं उन एफ ब्लॉक में 28 तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। उन 28 तत्व हैं उनको 2 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं, जिनमें पहला है लेंथेनॉइड श्रेणी और दूसरी है एक्टिनॉइड श्रेणी। लेंथेनॉइड श्रेणी में भी 14 तत्व सम्मिलित हैं, तो एक्टिनॉइड श्रेणी में भी 14 तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो लेंथेनॉइड जो श्रेणी है ये श्रेणी क्या है, तो अगर इसको परिभाषित करें तो लेंथेनॉइड श्रेणी में प्रवेश करने वाला जो इलेक्ट्रॉन है अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कोष में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो तत्वों की ऐसी श्रेणी जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कोष में प्रवेश करता है एक्टिनॉइड श्रेणी कहलाती है। एफ ब्लॉक जो तत्व है इन एफ ब्लॉक तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो एक्टिनॉइड श्रेणी लेंथेनॉइड श्रेणी के बाद दूसरी श्रेणी है। तो एक्टिनॉइड जो श्रेणी है इस एक्टिनॉइड श्रेणी को सेकंड अंतर संक्रमण श्रेणी या 5f श्रेणी भी कहा जाता है। इसके बाद में क्या है कि जो एक्टिनॉइड जो श्रेणी है में उपस्थित जो तत्व है ये एक्टिनियम के बाद उपस्थित होने के कारण इन्हें एक्टिनोन कहा जाता है। एक्टिनॉइड श्रेणी में सम्मिलित तत्वों की कुल संख्या 14 होती है। एक्टिनॉइड जो श्रेणी है इस श्रेणी का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये 5f 1 से 14, 6d 0 से 1 और 7s2 होता है। एक्टिनॉइड श्रेणी में जो सम्मिलित जो तत्व हैं ये परमाणु क्रमांक 90 से 103 परमाणु क्रमांक तक के तत्व सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें से 90 परमाणु क्रमांक थोरियम का जबकि 103 परमाणु क्रमांक लोरेंशियम का होता है। तो ये तो हो गई कि एक्टिनॉइड जो श्रेणी है उनका सामान्य परिचय कि उसमें 14 तत्व सम्मिलित होते हैं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और कहां से कहां तक के परमाणु क्रमांक या तत्व इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसके बाद में अपन लेते हैं एक्टिनॉइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पे देखो जो एक्टिनॉइड जो श्रेणी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तत्व जो इसमें सम्मिलित हैं उन तत्वों का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो एक्टिनियम के क्या होते हैं बाद उपस्थित होते हैं और एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 89। यदि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो इससे पहले है उत्कृष्ट गैस तत्व रेडॉन जिसका है परमाणु क्रमांक 86। उसके बाद में है 5f0 6d1 7s2। ये क्या होता है एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन यहाँ पे देखें कि इसके बाद उपस्थित जो तत्व हैं ये एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। तो यदि परमाणु क्रमांक की बात करें तो 90 से 103। अगर इनकी बात करें तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका होता है 5d या 5f 1 से 12 14 6d 0 से 1 और 7s2। बात करें कि परमाणु क्रमांक जो 90 है और कहां तक स्टार्ट है 103 तक, यानी 90 से स्टार्ट होकर के 103 परमाणु क्रमांक के जो तत्व हैं ये एक्टिनॉइड श्रेणी में सम्मिलित किए गए हैं। तो 90 है थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरेसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम और लोरेंशियम। यदि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ये तो क्या है एक्टिनियम का प्रवेश किसमें कर रहा है 6d में।
तो एक्टिनोड जो श्रेणी है, इस श्रेणी में 5F और 6D उपकोष की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, और कम अंतर होने के कारण 6D उपकक्षक या उपकोष के जो इलेक्ट्रॉन है या उपस्थित इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष में स्थायित्व के आधार पर संक्रमण कर जाते हैं, अर्थात इससे इसमें और इससे इसमें ये स्थायित्व के आधार पर संक्रमण करते हैं, क्योंकि दोनों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर पाया जाता है। यहाँ पे देखो कि थोरियम है, थोरियम का यदि अपन देखें रेडोन 86 6D2 7S2, लेकिन रेडोन के बाद उपस्थित प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम, इन तीन तत्वों में जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन जाता है 6D में, इनकी ऊर्जा 5F कक्षकों की तुलना में क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 5F उपकोष में प्रवेश करता है और इस 6D में केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो यह क्रम चलता है प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम तक। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ने का जो क्रम है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉन 6D की तुलना में 5F उपकोष में प्रवेश करते जाते हैं। उसके बाद में ये आता है कि नोबेलियम में का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, नोबेलियम में 5F उपकोष पूर्ण पूरित हो जाता है, और पूर्ण पूरित होने के कारण जैसे ही लोरेंशियम में बढ़ते इलेक्ट्रॉन, तो पूर्ण पूरित होने के कारण अगला इलेक्ट्रॉन 6D उपकोष में प्रवेश करता है। तो ये तो हो गया कि एक्टिनोइड श्रेणी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसमें ध्यान रखने के लिए है प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम। अब यहाँ पे देखो जो यूरेनियम है, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है। तो यूरेनियम के बाद उपस्थित जो जितने भी तत्व हैं ये सारे के सारे संश्लेषित तथा अस्थायी होते हैं, जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, अर्थात प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं तथा संश्लेषित तथा अस्थायी होते हैं, अर्थात और जो अस्थायी होता है उनमें रेडियो एक्टिविटी का गुण पाया जाता है। तो इसके बाद उपस्थित जो सभी तत्व है अस्थायी और संश्लेषित होते हैं, और इसी कारण इन तत्वों को परायूरेनियम, यूरेनियम, संश्लेषित, ट्रांस यूरेनिक और चौथा है अति भारी तत्व कहा जाता है। अर्थात यूरेनियम के बाद उपस्थित जो जितने भी तत्व हैं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, और स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाने के कारण इन तत्वों को कहा जाता है परायूरेनियम, संश्लेषित, ट्रांस यूरेनिक और अति भारी तत्व। जो राजस्थान बोर्ड यानी आरबीएससी के एग्जाम में 1-2 साल पहले पूछा गया था कि 2 अति भारी तत्वों के नाम लिखिए, तो अति भारी तत्व प्रायूरेनियम तत्व, ट्रांस यूरेनिक तत्व और संश्लेषित तत्व, ये तीनों या चारों एक ही होते हैं। उसके बाद में देखो ये तो हो गया एक्टिनोइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लास्ट का जो अपना टॉपिक बचा हुआ है वो है कि लैंथेनोइड और एक्टिनोइड जो तत्व हैं उनमें क्या अंतर है। तो जिस प्रकार से लैंथेनोइड जो श्रेणी के जो तत्व हैं उन तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, उसी प्रकार एक्टिनोइड श्रेणी में उपस्थित जो तत्व हैं ये भी +3 ऑक्सीकरण अवस्था यानी सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अंतर की बात करें तो लैंथेनोइड और ये क्या है एक्टिनोइड। अब एक्टिनोइड और लैंथेनोइड की बात करें तो इस लैंथेनोइड जो श्रेणी के जो तत्व हैं, लैंथेनोइड श्रेणी के तत्वों में प्रोमीथियम के अतिरिक्त सभी तत्व
प्रकृति में पाए जाते हैं, अर्थात लैंथेनॉइड श्रेणी में प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव तत्व होता है, जबकि इसमें उपस्थित जो सभी तत्व हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं। पहला। सेकंड है कि लैंथेनॉइड श्रेणी में उपस्थित जो तत्व है उनका आकार एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। तो छोटा होने के कारण लैंथेनॉइड तत्वों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक पाई जाती है, जबकि इसमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें अपन इसकी ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित, तो लैंथेनॉइड श्रेणी के जो तत्व हैं इन तत्वों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त कुछ तत्व +2 एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, और यह ऑक्सीकरण अवस्था जो प्रदर्शित की जाती है ये होती है असंगत ऑक्सीकरण अवस्था, जो रिक्त, अर्धपूरित एवं पूर्णपूरित विन्यास प्राप्त करने के आधार पर प्रदर्शित की जाती है। जबकि इसकी बात करें तो ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त +2, +4, +5, +6 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो हो गए इसके अंतर में अपन चलते हैं चौथा अंतर कि ये भी +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और ये भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित +3 ऑक्सीकरण अवस्था। तो जब +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे तो इसके त्रिधनात्मक जो आयन है ये तो होते हैं रंगहीन। लेकिन अगर बात करें एक्टिनॉइड तत्वों की, तो एक्टिनॉइड श्रेणी में उपस्थित जो त्रिधनात्मक जो तत्व हैं ये होते हैं रंगीन। उसके बाद में क्या है कि लैंथेनॉइड श्रेणी के जो तत्व है ये क्या होते हैं, कम क्षारीय, जबकि एक्टिनॉइड श्रेणी के जो तत्व हैं ये अधिक क्षारीय होते हैं। तो ये तो हो गए कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो श्रेणी के जो तत्व हैं इन एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड श्रेणी में क्या अंतर है। तो इन अंतरों में हमने 5 अंतरों के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद में जो पहले वाले जो वीडियो है उस वीडियो में मैंने बताया था लैंथेनॉइड संकुचन, और लैंथेनॉइड संकुचन में मैंने बताया था कि लैंथेनॉइड संकुचन का क्या प्रभाव होता है। तो उसमें मैंने लिखा था लैंथेनॉइड तत्वों का पृथक्करण, लैंथेनॉइड तत्वों का पृथक्करण अर्थात इसका पृथक्करण लैंथेनॉइड जो संकुचन है उसको किस प्रकार, यानी लैंथेनॉइड संकुचन इन तत्वों के पृथक्करण को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो यहां पर देखें कि लैंथेनॉइड जो तत्व है उन तत्वों के आयनों के आकार में क्या होती है, बहुत कम कमी होती है, यानी न के बराबर कमी आती है। और न के बराबर कमी आने के कारण इनके रासायनिक गुण हैं ये लगभग क्या होती है, यानी इनके रासायनिक गुणों में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। और रासायनिक गुणों में समानता पाई जाने के कारण इनका आसानी से पृथक्करण नहीं किया जा सकता। अब होता क्या है कि लैंथेनॉइड संकुचन के कारण इन तत्वों के आकार में क्या होती है, कमी होती है। और कमी होने के कारण होगा क्या कि जब आकार में कमी होगी तो इनकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति और इनकी जो विलेयता है उस विलेयता में क्या आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। और इन दोनों में भिन्नता आने के कारण ही इन तत्वों का आसानी से क्या किया जा सकता है, पृथक्करण किया जा सकता है। तो एक तो क्या है कि इन तत्वों को किस प्रकार से पृथक्करण किया जा सकता है। उसके बाद में हमने 4D और 5D की थर्ड एवं सेकंड जो संक्रमण जो श्रेणी है उनके तत्वों के आकार में क्या होती है, समानता पाई जाती है। उनचालीस, 40, 41 और 42। ये क्या है कि ये तो है सेकंड संक्रमण श्रेणी और ये क्या है, थर्ड संक्रमण श्रेणी। कि लैंथेनॉइड संकुचन के कारण कि सेकंड और थर्ड जो संक्रमण श्रेणी के जो तत्व है, संगत तत्व, उन संगत तत्वों का आकार है या उनमें समानता पाई जाती है। कैसे पाई जाती है कि ये क्या है, लैंथेनम है, ये क्या है, होफनियम।
इन दोनों तत्वों के बीच में आते हैं लैंथेनोइड तत्व, लैंथेनोइड तत्व। और लैंथेनोइड संकुचन के कारण होता क्या है कि होपनियम के बाद है, ये पहले उपस्थित है। इस लैंथेनोइड संकुचन के कारण होता क्या है कि इस आने वाले यानी थर्ड संक्रमण श्रेणी के आकार में क्या होती है, कमी आती है। कैसे आती है? इस लैंथेनोइड संकुचन के कारण होता क्या है कि इसके बाद आने वाले जो तत्व हैं उनके आकार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और कमी आने के कारण होता क्या है कि थर्ड संक्रमण श्रेणी में उपस्थित जो तत्व हैं उनका आकार सेकंड संक्रमण श्रेणी में उपस्थित संगत तत्वों के क्या होता है, लगभग समान होता है। अर्थात होपनियम का संगत तत्व जर्कोनियम, टेलुरियम का नियोबियम और टंगस्टन का मोलिब्डेनम, आकार क्या होता है, लगभग समान होता है। और समान होने के कारण आवर्त सारणी है उसमें जर्कोनियम और होपनियम, नियोबियम, टेलुरियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन जो ये जोड़ा है, इन जोड़ों को जुड़वा तत्व के नाम से जाना जाता है। तो ये था पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया है मैंने। इस के बाद अपना जो 8वां जो यूनिट है डी एवं एफ ब्लॉक तत्व, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कल।